नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल की वोट बैंक का सवाल, क्या तभी फतेहपुर बवाल पर कांग्रेस सपा ओवैसी सियासी बवाल कर रहे? क्या वोट बैंक के लिए ओवैसी और विपक्ष मुस्लिम टारगेट पर कहकर हमला बोल रहे? सवाल यह भी कि 92 रिपीट की बात कहकर ओवैसी डरा रहे या मुस्लिमों को भड़का रहे? फतेहपुर में बवाल के बाद स्थिति नियंत्रण में। बवालियों पर एफआईआर दर्ज है, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन इन सबके बीच विपक्ष को वोट बैंक की सियासत दिख रही। ओवैसी कांग्रेस कह रहे हैं कि मुसलमान टारगेट पर है। ओवैसी तो ये तक सवाल कर रहे हैं कि देखकर तस्वीरों को ऐसा लगा कि 92 रिपीट हो रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स कर रही है। तो सवाल यह कि सियासी हमला क्या सिर्फ वोट बैंक की रेस के चलते हैं? करेंगे डिबेट, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। अगर वही लोग मुसलमान समाज के होते तो क्या होता? आप खुद सोचिए। अगर सामने मुसलमान होता तो सीने पर गोली मारते हो। बीजेपी का जिला अध्यक्ष था तो आप कह रहे हैं हमने समझा बुझा के शांत कर दिया। फतेहपुर में मकबरा या मंदिर पर पहले ईंट पत्थर, अब सियासी जंग भयंकर। सवाल की क्या सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में विपक्ष मुसलमान टारगेट पर वाली सियासी चाल चल रहा? ये सवाल इसलिए क्योंकि फतेहपुर मामले को लेकर पुलिस एक्शन में है। एफआईआर दर्ज है, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। इसके बावजूद ओवैसी कह रहे हैं मुसलमान टारगेट पर है। पुलिस की मौजूदगी में जाकर खबरों को तोड़ा जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है, दरगाह के अंदर जाया जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अगर वही लोग मुसलमान समाज के होते तो क्या होता? आप खुद सोचिए। तो कानून का इस्तेमाल जो है ना, मजहब को देखकर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखकर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जाहिर है, तो ये तो एक बेहतरीन मिसाल है मुसलमानों से हेट्रेड की और उनको अप्रेस करने की, जो उत्तर प्रदेश में हुआ है कि दरगाह पर हमला, खबरों को तोड़ना। तो ऐसा लग रहा था कि फिर दोबारा 1992 वापस आ रहा है क्या? ओवैसी ने तो ये कहकर डराने की कोशिश की कि 92 को वापस लाने की कोशिश हो रही। ऐसा सिर्फ एमआईएम अध्यक्ष ओवैसी नहीं कह रहे। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक को भी यही लगता है कि बीजेपी की सरकारों में मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस से लेकर सपा के नेता बीजेपी पर सियासी फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने और नफरत फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। फतेहपुर में जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी पे जब अपनी उपलब्धियां खत्म हो जाती हैं तो उनका वो सोची समझी जो रणनीति है, जो अंग्रेजों से लिया उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा अंग्रेजों से दी गई है। डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना। अगर हम हक की बात करें तो हिंदू मुसलमान को आगे कर देना। देखिए, जो देश में ये करा रहे हैं ना, इतनी नफरतें मत बो कि काटना मुश्किल हो जाए। अगर सामने मुसलमान होता तो सीने पर गोली मारते हो। बीजेपी का जिला अध्यक्ष था तो आप कह रहे हैं हमने समझा बुझा के शांत कर दिया। पूरा मजार अंदर से जाकर तोड़ देंगे तो कानून कहां है? फिर कानून का राज कहां है? ये फिर क्यों कहते हैं कि कानून का राज है? ये तो जंगल राज है। विपक्ष के ये नेता फतेहपुर के मकबरा वर्सेस मंदिर विवाद में मुसलमान टारगेट पर वाले नैरेटिव को इसलिए हवा दे रहे हैं क्योंकि वीडियो में भगवा झंडे, नारेबाजी और तोड़फोड़ दिखी। विधानसभा में भी योगी सरकार को घेरने की कोशिश की गई तो सरकार ने विपक्ष के आरोपों की हवा निकाल दी। साफ साफ कह दिया गया, कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे। तो ये एक परिपाटी चल गई है कि मुस्लिम मदरसों को तोड़ो, मुस्लिम मकबरों को तोड़ो, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े और एक पक्षीय राजनीति इनकी चल सके। इसमें सरकार का और कोई सरकारी तंत्र का किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम इस बात का पूरी तरीके से खंडन करते हैं। मानव कल की जो घटना थी, बाकायदा इसमें रिपोर्ट पंजीकृत हुई और पूरी तरीके से कानून अपना काम करेगा। जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा। मानव एक तरफ योगी सरकार कह रही है
कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं, तो दूसरी ओर फतेहपुर में पुलिस प्रशासन का एक्शन जारी है। 10 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही। लेकिन अपडेट इतना भर नहीं, हंगामे और तोड़फोड़ के इल्जाम सपा नेताओं पर भी लगे, जो विवादित ढांचे में तोड़फोड़ करने वाली भीड़ में शामिल थे। उन्हीं में से एक आरोपी पप्पू सिंह चौहान ने अब सनातन और हिंदुत्व का नारा बुलंद करते हुए समाजवादी पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया। अगर हम अपने हिंदू धर्म की बात करते हैं तो इन लोगों को बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैं माननीय अखिलेश यादव जी से गुजारिश करता हूं और अपना इस्तीफा समाजवादी पार्टी को मैं देने जा रहा हूं और दे दिया हूं। सभी पदों से मैं मुक्त होना चाहता हूं। मैं हिंदू हूं और हिंदू की बात करूंगा। मैं सनातनी हूं, सनातनियों की बात करूंगा। मेरा पूरा जीवन हिंदुत्व में समर्पण है और सनातन के लिए समर्पित है। हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रही विपक्षी पार्टियां सियासी रोटियां सेकने में लगी हैं, तो दूसरी ओर हिंदू संगठन इसे आस्था और ऐतिहासिक दावों से जोड़ रहे हैं। वो ताल ठोक कर कह रहे हैं ये मकबरा नहीं मंदिर है। 2 ठो जो है मजारें गाड़ दी गई हैं, केवल 2 ठो मजार बनी हुई है और वहां पर आज भी आप देख लीजिए त्रिशूल का निशान है, कमल का निशान है, शंख घंटे का निशान है, सारे निशान वहां पर मंदिर के मिल रहे हैं। उसके बावजूद भी उसको मकबरा का रूप दिया गया, तो ये गलत है ना। फतेहपुर विवाद पर ओवैसी से लेकर पूरा का पूरा विपक्ष तलवारें खींचे हुए है, तो हिंदू पक्ष फतेहपुर के कथित मकबरे पर ठाकुर जी का मंदिर होने का दावा कर रहा, दस्तावेज पेश कर रहा, हिंदुओं की जमीन को फर्जी तरीके से मकबरे के नाम पर रजिस्टर कराने का आरोप लगा रहा। और अब बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर हिंदू संगठनों के दावों के समर्थन में खड़े दिखे। देखिए, दरगाह कभी यहाँ थी नहीं हिंदुस्तान में। दरगाह तो जो जमीनें थी हमारी उनको कब्जा किया गया, हमारे मंदिरों पर तमाम कब्जा किया गया और हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान नहीं था। 1600 ईस्वी के बाद औरंगजेब आया, इन्होंने कत्लेआम मचाया, दुराचार बलात्कार किए, बेटियों को जौहर करना पड़ा, लूटा गया। तो कुछ लोग डर के जो हिंदू बेचारे कमजोर थे वो मुसलमान बने और आज ये सब चीजें खत्म हुई हैं। मुसलमानों को साथ आना चाहिए। मंदिर उनका भी था, भगवान भोलेनाथ का अगर वहाँ मंदिर है तो हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्पष्ट निर्देश दिया है कि जितनी मजार और जितने भी अवैध कब्जे उनको हटाया जाए, तो उनको जिलाधिकारी से बात करके उसको हटवाना चाहिए था। तो उस मंदिर को शानदार बनाना चाहिए और इस तरह की मजारें जहां भी हैं, जहां भी विवाद है उसको खत्म करना चाहिए, जिससे कि देश में हमेशा के लिए अमन शांति बनी रहे। फिलहाल फतेहपुर में शांति है, लेकिन सियासी रोटियां सेकने के चक्कर में विपक्षी नेता हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहे, तो वहीं तुष्टीकरण की सियासत के लिए नफरती राजनीति को हवा दिया जा रहा। ये नैरेटिव कर रहे हैं कि देश में मुसलमान, उनके मदरसे और मजार सब टारगेट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। चलिए आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। शुभ रास्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर सूर्या मैथिल पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शादाब चौहान है एमआईएम के नेता और हाफिज नूर अहमद अजहरी है स्टेट प्रेसिडेंट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शादाब आपसे शुरू करता हूं। 92 रिपीट हो रहा है, डरा रहे हैं भड़का रहे हैं? देखिए राकेश जी, जो घटना घटी है फतेहपुर के अंदर वो बेहद निंदनीय है कि गुंडों ने कानून को हाथ में लेकर कानून की धज्जियां उड़ाई और जब ओवैसी साहब ने चीजों को कहा कि क्या कानून को हाथ में लेकर इस तरह किया जाएगा और पुलिस तमाशा देखती रही, बाद में उन पर एफआईआर दर्ज हुई, तो जिस तेजी के साथ अगर वहां मुसलमान होते इस हरकत को करने वाले, क्या उन पर जिस प्रकार कार्रवाई की जाती है क्या इन पर भी कार्रवाई की गई? कितने लोगों के घर बुलडोजर चलाया जाएगा, क्या उनको भी इस प्रकार की कितनों को गिरफ्तार किया गया? और जिलाध्यक्ष बीजेपी का शामिल है पूरे षड्यंत्र में, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसको निष्कासित किया? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्हीं की पार्टी के जिलाध्यक्ष गुंडों का रूप धारण कर लेंगे? क्या मुख्यमंत्री जी की बात भी नहीं मानते हैं? मुख्यमंत्री जी ने कहा कानून का पालन करना चाहिए, तो क्या मुख्यमंत्री जी की बात नहीं मानते? अभी आपने उसका गुजर का जो विधायक है उसका स्टेटमेंट सुनाया, वो बोल रहा है कि ऐसे करना चाहिए था। अरे भाई, क्या है क्या नहीं है, कौन मजार है, कौन तय करेगा? अदालत तय करेंगी ना। कानून को हाथ में लेने का अधिकार गुंडों को किसने दिया है? और अगर मुसलमान अगर होते तो डेफिनेटली सीनों पे गोली मारी जाती। नहीं प्लीज आपके इस हिसाब से नहीं, आपके इस हिसाब से मुसलमान थे तो सीने पर गोली चला दी गई होती। तो फिर मैं सवाल आगे पूछूंगा, तो क्या समाजवादी पार्टी ने इसीलिए अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवा दी क्योंकि हिंदू थे? सर मत दिया करिए ऐसी बातें। शादाब, मेरे सवाल का नहीं सर, मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। मैंने बहुत धैर्यपूर्वक सुना, मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला।
आपकी शिकायतें वाजिब हैं। आप कहिए कि कैसे घुस गए, पुलिस क्या कर रही थी, क्यों समय से नहीं रोका गया, बल प्रयोग क्यों नहीं पहले हुआ, आपकी सारी बातें ठीक है, मैं उससे बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन 92 रिपीट हो रहा है। मेरा सवाल मैं फिर दोहरा रहा हूं, आप डरा रहे हैं, भड़का रहे हैं, क्या कर रहे हैं? राकेश भाई, 92 रिपीट होने जैसी परिस्थिति को बैरिस्टर ओवैसी साहब ने इसीलिए कहा कि जब 1992 में वो गुंडागर्दी की गई और बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, तो यही हलफनामा दाखिल किया गया था कि बाबरी मस्जिद की रक्षा की जाएगी, हिफाजत की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की मौजूदगी में नहीं शादाब, आप नाम ले रहे हैं कि 92 रिपीट होगा। दोबारा मैं फिर कह रहा हूं, मैंने शुरुआत में आपको नहीं टोका। आपके नेता अगर ये कह रहे हैं कि 92 रिपीट हो रहा है या वैसी परिस्थितियां बन रही हैं, तो आप डरा रहे हैं कि भड़का रहे हैं भाई वोट बैंक के लिए? सच्चाई बयान कर रहे हैं, जो ये सच्चाई बयान करना हो गया। आप मुख्यमंत्री जी पर, ये मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है, जिन्होंने कानून को हाथ में लिया उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो हो तो रही है ना कार्रवाई, चलने वाला है। 10 लोगों पर नामजद केस दर्ज हुआ है, 150 लोगों पर, अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ है, और आप कह रहे हैं बीजेपी के लोग, उसमें सपा के लोग भी थे जो आरोप लग रहे हैं। एक पप्पू सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया और ये कहकर कि एक जाति और एक धर्म की बातचीत ही समाजवादी पार्टी करती है, छोड़ गए पार्टी। वो जब गए तब समाजवादी पार्टी में थे उनके हिसाब से। समाजवादी पार्टी के लोग तो शामिल थे इस पूरे षड्यंत्र में बीजेपी के साथ। बीजेपी और सपा ने तो मिलकर के कराया है। चलिए, ये सब लोग शामिल हैं। बाद में ये दुहाई देने, हाँ नहीं, ठीक, चलिए अब मनोज यादव को आने दीजिए। अब मनोज यादव जी, ये तो शादाब ने कह दिया कि आप और बीजेपी का मिलकर किया धरा है, आप लोग शामिल थे इसमें फतेहपुर के पूरे बवाल में। बड़ा छोटा सा सवाल किया, आरोप भी जो लगाया इतना घटिया किस्म का, जिसका कोई तुक ही नहीं बनता कि मैं उसका जवाब दूं, क्योंकि उस व्यक्ति ने स्वयं ये बात कबूल की कि मेरे अंदर पता नहीं कौन सी भावना जागृत हो गई और मैंने इस्तीफा दे दिया, और चूंकि मुझे कुछ करना है। लेकिन सवाल ये नहीं महत्वपूर्ण है, सवाल ये राकेश महत्वपूर्ण है कि ये हो कहां रहा है और सरकार किसकी है? डबल इंजन की सरकार है कि सिंगल इंजन की सरकार है? देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के, आरएसएस के, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के, मठ के। तो ये मांग किससे कर रहे हैं जो गुंडे हैं? किससे मांग कर रहे हैं और काहे के लिए जबरदस्ती जा रहे हो भैया? जबरदस्ती काहे के लिए भगवा फहरा रहे हो? क्या योगी आदित्यनाथ तुम्हारी बात ना सुन रहे हैं क्या? या नरेंद्र मोदी जी आपकी बात ना सुन रहे हैं? क्या कारण है? ये इन गुंडों से पूछो। एक गुंडे को भी बैठा लेते आप डिबेट में, गुंडे को बैठाला नहीं, कम से कम उसको, उसकी भावनाएं तो आ जाती सामने कि वो गुंडा ये बात कहता कि नहीं मनोज यादव जी, शादाब कह रहे हैं कि गुंडई में तो आप लोग भी शामिल हैं, या दिल्ली में यूपीए की है। मनोज यादव जी, सूर्या मैथिल और शादाब का जवाब देने नहीं, शादाब तो कह रहे हैं कि इस गुंडई में आप लोग भी बराबर शामिल हैं। अरे रुक जाइए, मेरी बात तो पूरी होने सुनील सिंह इन्हीं की पार्टी में है। एक मिनट, इस जैसे भाजपा के बीसी टीम वालों से हम बात नहीं करते हैं, समझ गए ना? हम बात करते हैं सरकार से, बिकॉज हम उतने अनपढ़ जाहिल गंवार व्यक्ति नहीं है। चुप हो जा भाई, बीच में ना बोल। चुप हो जा, बीजेपी के छोटे भाई चुप हो जाओ, बीजेपी के छोटे भाई चुप हो जाओ, क्यों बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो? आपकी पार्टी का नेता वहां, आपका इंटेंशन है कि किस तरह इस देश में भावनाएं बढ़े। ये गुंडे, दो कौड़ी के गुंडे जो भगवा कपड़ा लपेट के भगवा को भी अपमानित कर रहे हैं, ये क्यों गए थे? क्या योगी आदित्यनाथ सरकार की नहीं है क्या उत्तर प्रदेश में? शादाब प्लीज, मनोज यादव की बात पूरी होने दीजिए। काउंटर बीच में आए तो छोटा काउंटर हो, काउंटर बीच में आए तो छोटा काउंटर। क्यों बोल रहा है? नहीं, अरे ये गुंडा मनोज यादव जी प्लीज सड़क छाप वाली भाषा नहीं भाई, मेरे बीच में ना बोले। हाँ मैंने रोका ना मनोज यादव जी, मैंने रोका। कोई भी काउंटर करेगा तो छोटा काउंटर करेगा, ज्यादा लंबा नहीं। प्लीज मनोज यादव जी बात करिए। आपने राकेश जी कैसे कह दिया उसमें समाजवादी पार्टी के लोग हैं? अरे मैं थोड़ी नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं शादाब बैठकर उसमें। मनोज यादव जी शादाब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं। एक पप्पू सिंह चौहान है तो समाजवादी पार्टी में, तो कह रहे हैं कि मैं छोड़ रहा हूँ पार्टी। हम एक राकेश जी हमको बोलने के लिए बुलाए तो दो चार बातें नहीं सुनिए, बोलिए। हमें दिवालियापन थोड़ी नहीं है कि हम विपक्ष से सवाल पूछे। हम पूर्ण रूप से सक्षम, शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से ताकतवर है। हम सरकार से सवाल पूछेंगे। ये बीमारी इन्हीं वाली बी टीम वालों को है जो विपक्ष से सवाल पूछने लगे। मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार से ये फिर इनके मुंह में कोई बीमारी है। मैं ड्रॉप प्लीज
चलो इनको ड्रॉप पिलाओ, अगले 30 सेकंड कोई इनको इंटरप्शन ड्रॉप नहीं। पिलाओ, इनके मनोज पूरी यादव जी बीमारी अगले खत्म हो। 30 सेकंड इनको कोई ड्रॉप इंटरप्ट नहीं पिलाइए, करेगा, प्लीज। पीसीआर इंश्योर करिए। I मनोज request यादव जी you, अपनी बात इनको पूरी ड्रॉप करिए। पिलाओ। अरे प्लीज 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 बोलिए। बस मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। देखिए, मैं राकेश जी ये कह रहा हूं कि ये जो भी लोग हैं, इनको जिस चीज की भी तलाश है, जिस चीज की भी आकांक्षा है, जिस चीज की भी प्रबल इच्छा है, इन इच्छाओं की पूर्ति क्या योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी नहीं कर रहे हैं क्या, जो ये गुंडाई कर रहे हैं? सीधी सी बात। और मुझे इसमें इसलिए कुछ नहीं कहना है क्योंकि जब जब ये बीजेपी की सरकार फंसती है, राकेश जी ध्यान से सुनिएगा, जब जब फंसती है तो कभी आतंकवादियों को मार देगी जब संसद में गिरेगी, जब संसद मार्च कर देंगे पूरे सांसद मिलके, तब ये यहाँ पे भगवा फहरा देंगे। ये नौटंकी बंद करो। देश को पता चल गया कि जब जब मोदी डरता है, भगवा झंडा आगे करता है। प्लीज ये गांव में नारा लगा मनोज यादव जी ये बातें नहीं ठीक लगती हैं। की बात यही है, भगवा को लेकर वैसे भी आप लोगों की टिप्पणियां बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। शुभराज साहब आगे करते हैं। शुभराज साहब, ये एक अलग तरीके का सीन। शादाब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग शामिल है बीजेपी के साथ, वो कह रहे हैं कि भगवा वाले झंडा गुंडा लेकर वहां पर चले गए। एक इनकी पार्टी का भी आदमी वहां पर था, इस्तीफा दे दिया। कौन गुंडा है? अरे ये तो बीजेपी गुंडाई कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ, खुलेआम कह रहा हूँ आपके चैनल पे, ठीक है, ऑल गुंडाज ऑफ बीजेपी। ठीक, वो कहे ठीक है मनोज यादव जी, अब शिवराज कौन से मकबरे में कौन से मंदिर ढूंढने गए थे? ठीक है, दे आर गुंडाज। ठीक है, हाँ सुनाइए। देखिए राकेश जी, 2-3 बातें हैं इसमें। इसको ले दो जो मत है, एक यूपी असेंबली के अंदर जो हुआ, एक उसका आकलन हम कर सकते हैं, और एक जो सामाजिक रूप से जिस पे बात हो रही है हम उस पे बात कर सकते हैं। यूपी असेंबली के अंदर बहुत क्लियरली ये कहा गया कि जो भी लीगल एक्शन लेना है वो लेने के लिए सरकार आगे आएगी, सरकार लेगी, सरकार ले रही है। दूसरी चीज जो कही गई, जो समाजवादी पार्टी और जो अन्य ऑपोजिशन के लोग हैं, उन्होंने कहा कि धार्मिक सद्भाव भड़काने का किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है, इससे कोई डिसएग्री नहीं कर सकता, लेकिन ये कौन भड़का रहा है? जब सरकार आगे बढ़ करके इस पूरे मूव का समर्थन नहीं कर रही, ना वैचारिक रूप से कर रही, ना लीगल टर्म्स में कर रही, तो ये कौन लोग हैं जो कम्युनल सद्भाव की बात लेकर के आगे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये भड़काया जा रहा है? उनको चिन्हित किया जाना चाहिए। दूसरी चीज, देखिए जो माहौल बना है देश में, और जैसे कहा गया कि ये जो भाषा बोली जाती है कि पता नहीं कौन से मस्जिद में मंदिर ढूंढने चलते हैं, वही पलट करके अगर कुछ हिंदूवादी संगठन कह दें कि पता नहीं किन मंदिरों के बीच में इनको मस्जिद बनाने की सूझी आज से 500 वर्ष पहले, आज से 700 वर्ष पहले, तो डिबेट तो यही है ना कि जमीन पे हक किसी का था, किसी और ने अपने आक्रामक तरीके से, अपने आक्रामक नीतियों को फॉलो करते हुए वहां पर अपने धर्म का आधिपत्य किया। लड़ाई तो मूलतः इसी चीज की है ना। तो हमें, मुझे लगता है, प्रबुद्ध सोसाइटी, प्रबुद्ध समाज को बैठ करके राजनीतिक दलों के साथ ये विचार करना चाहिए कि हम कट ऑफ डेट किसको माने, क्योंकि कट ऑफ डेट अगर आप निश्चित नहीं कीजिएगा और अपनी वैचारिकी के हिसाब से हर 3 महीने के बाद कोई शगुफा छोड़िएगा तो ये दिक्कत होगी। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो घटना हुई उसका महिमा मंडन किया जाए। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो लोग ये आज मंदिर के अंदर मस्जिद और मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं उसको जस्टिफाई किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ का इतिहास विवादित रहा है, कुछ एक पक्षों का महिमा मंडन किया गया है और कुछ एक को जानबूझकर दबाया गया है। इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। इसीलिए बल्कि मैं तो बढ़ करके एक बात बोलूंगी कि बल्कि वो राजनीतिक पार्टियां जो इतिहास में लीपापोती करती हैं, सबसे ज्यादा धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम वो करते हैं। ठीक है मनोज यादव जी, जवाब दीजिए। मैं एक सवाल उसमें ऐड कर देता हूं। कहा यह गया कि मुसलमान सामने होते तो गोली मार देते, तो फिर जो पहले बातचीत हुई थी कि अयोध्या में क्या कार सेवकों पर गोली इसलिए चल गई क्योंकि हिंदू थे? देखिए एक बात बताएं, मैं उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दूंगा उस वाले सवाल पे जो आप पूछ रहे हैं। जब कार सेवकों पे गोली चली तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उस आदेश का पालन करने के लिए गोली चली, और उसमें मुझे कुछ, अब मुझे लगता नहीं इतनी पुरानी बात को बार बार रिपीट करूं, बहुत पुरानी बात। हिंदू पर गोली चली पुरानी बात है, बड़ी अच्छी बात है। संभल में हिंदू मार दिए गए, पुरानी बात है, नहीं ना उखाड़े उसको। अरे एक मिनट, हमको बात पूरी कर ले, एक सेकंड। देखिए राकेश जी, मैं डिबेट को बड़े अच्छे मोड पे ले जाना चाहता हूँ, और तड़ाक तू आप मुझे कुछ हर अच्छे मोड पर ही कोई तू तड़ाक नहीं करना चाहता है मनोज जी, इसीलिए मैंने, लेकिन डिबेट में छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं, वैसे ये छोटा सवाल मैंने दाग दिया। भैया राकेश, छोटे सवाल, मैं सुब्रास्टा जी की बात का समर्थन कर रहा हूं कि उन्होंने
ये बात कही कि कोई भी ऐसे चीजों का समर्थन नहीं करता और इन पे कार्रवाई, तो मेरे मन में भगवान कृष्ण ने तुरंत उत्तर भेजा, कहा जाके राकेश जी के माध्यम से जनता को बता दो, क्योंकि मांग बीजेपी भी कर रही है और मांग उत्तर प्रदेश के एक मिनिस्टर खन्ना जी सदन में भी कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई होगी। मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, योगी जी आपका चैनल देखते हैं, भैया उसमें भाजपा वालों पे कार्रवाई मत करना, जो हमारी पार्टी से गया है ना चौहान, उसके यहाँ बुलडोजर चलवाओ। अरे वो तो पार्टी छोड़ दिया मनोज यादव जी, तो मैं वो तो पार्टी छोड़ दिया और ये कहकर पार्टी छोड़ दिया सूर्या मैथिल, ये कहकर पार्टी छोड़ दिया शादाब आऊंगा। तो एक बार सब लोग बोल रहे सूर्या मैथिल वो पप्पू चौहान जिसका नाम ले रहे हैं, वो तो ये कहकर पार्टी छोड़ दिया कि सपा में एक ही जाति और एक ही धर्म की बातचीत होती है, वोट बैंक की रेस है, उसके अलावा कुछ इनको नहीं सोचता है, वो कहकर ये पप्पू सिंह चौहान पार्टी छोड़ दिया। की साजिश है। धन्यवाद पांडे जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और सही आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का लगातार जो है वो मन में जो है वो भावनाएं उत्पन्न होती चली जा रही हैं, असलियत जब समाजवादी पार्टी की उनके सामने आ रही है। अभी आप ही के सामने इसी डिबेट में अभी मनोज यादव ने कहा कि मुझे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ये चीज बोल दो, तो मैंने बोल दी। इनको भगवान श्री कृष्ण मन में बताने लग गए हैं, लेकिन इनको गौशाला से बदबू आती है, इनको मस्जिदों से खुशबू आती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण आकर इन्हीं के मन में बताते हैं। दूसरी चीज, जब आपने पूछा इनसे कि हिंदुओं पे गोली चलवा दी, तो इन्होंने बड़े आराम से बोला वो तो सुप्रीम कोर्ट का मामला था और पुरानी बात क्यों कर रहे हो। तो मनोज यादव जी, मेरे पिताजी ने मुझको 42 वर्ष पहले जो है इस दुनिया में लेके आए थे, तो उनका नाम भी बहुत पुराना हो गया, मैं बदल दूंगा क्या? आप अपने पिता का नाम बदल के कुछ और लिख लेंगे क्या? हो सकता है वोट बैंक की राजनीति में जिस प्रकार से डिंपल भाभी के संग अपमान हुआ है और आप सब लोगों ने मुंह में दही जमा लिया, कुछ भी संभव है समाजवादी पार्टी में। इसीलिए तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जाते जा रहे हैं। उनको पता है कि समाजवादी पार्टी में केवल एक धर्म की और एक विचारधारा की बात होती है और उसके लिए वो अपनी परिवार की औरतों का अपमान भी करा सकते हैं। लेकिन पांडे जी, अरे सूर्या मैथिल इसी स्क्रीन पर मुझे बीच में रखिए। सूर्या मैथिल, ये मनोज यादव जी लपेट रहे हैं, कह रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि आप फेंक रहे हैं, वो माझे की तरह लपेटे जा रहे हैं। अब देखिए, डिंपल भाभी को मैं वो शब्द नहीं बोल सकता कि मौलाना बैठे हैं, ऐसी एक डिबेट में किसी और मौलाना ने फतेहपुर मकबरा पे वो उपमा झूठी तो नहीं थी, लेकिन आप एक्सपर्ट बुला लिए हैं ना, लाल टोपी लगा के एक्सपर्ट कहाँ बुला लिए हैं? हिम्मत है तो कुछ बोल के दिखाएं। डिबेट हो रही, हिंदुओं को घर आने के लिए तो गोली चलवाने के लिए तो समाजवादी पार्टी के हाथ खुले रहे हैं, लेकिन औकात होती तो मौलाना को कुछ बोल के दिखाते। नहीं औकात है इन लोगों की। श्रीलंका से ताल्लुक है तुम्हारा जो गला फाड़, इसलिए इनकी पार्टी का कॉर्डर अपने परिवार की महिलाओं का सम्मान बचाने के लिए ताल्लुक समाजवादी पार्टी नहीं भारत से। अच्छा चलिए, ठीक चलिए 30 सेकंड मनोज यादव जी बोलिए, फिर अजय जी और फिर शादाब आपके पास आ रहा हूँ। 30 सेकंड मनोज यादव जी। सूर्या मैथिल प्लीज सीधी बात करा करो। हाँ ठीक है, आपने बार बार नाम लिया सपा का, एक रिप्लाई ले लीजिए। देखिए, मैं ये सोच रहा था कि मैं फतेहपुर वाले उस मुद्दे पे डिबेट करने आया हूँ, लेकिन यहाँ पुराना रिकॉर्ड बजने लगा। मैं समझ ही नहीं पाया कि डिबेट किस पे हो रही, इसीलिए मैंने लपेटना शुरू किया, कहीं ये सब इधर उधर न चला जाए, फैल जाए, तो लपेट लिया। आप जवाब दिए दे रहा हूँ, आप चिल्लाओ मत, चिल्लाते हो तो ऐसा लग रहा है कि आपका ताल्लुक जो है श्रीलंका से है। ऐसे मैं जानता हूँ आप जम्मू द्वीप से ताल्लुक रखते हो, भगवान राम के अनन्य भक्त हो, ऐसे मत चिल्लाओ, अच्छा नहीं लगता। मैथिल क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे कहना पड़ेगा, रावण के खानदान से रिश्तेदारी है क्या तुम्हारी, जो इस तरह चिल्ला रहे हो? ना। अच्छा एक चीज है, सूर्या मैथिल प्लीज स्टॉप। काम करो मोदी। मनोज यादव जी एक छोटी सी बात आप बोलिएगा, मैं आपको समय दे रहा हूँ। आपने कहा कि पुराना टेप बज रहा है, तो फिर ओवैसी ने भी 92 की बात करके पुराना टेप बजाया कि नहीं, इसमें ये जवाब दे दीजिएगा सर, फिर आप अपनी बात रखिए। चलिए बोलिए। देखिए, ओवैसी जी जो हैं वो छोटे भाई हैं मोदी जी के, इसलिए मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करता। बड़े भाई टिप्पणी कर दो जिसका नॉन सीरियस, छोटे भाई क्या टिप्पणी करना, बड़े भाई पे मैं टिप्पणी करता हूँ। ओवैसी जी उनके छोटे भाई, वो आपस में समझ लेते हैं कि तुम्हें कल किस मुद्दे पे बोलना है और हमको किस मुद्दे पे बोलना है, और कोई भले न जवाब दे, ओवैसी जी जवाब पहले देते हैं, तो ये उनका मैटर है, वो जाने। हम इतना जानते हैं कि अगर इस देश में बीजेपी की सरकार होते हुए बीजेपी के समर्थक कार्यकर्ता किसी अनैतिक अराजक काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सरकार और बीजेपी
पार्टी का दल दोषी है, क्योंकि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता जब उनकी सत्ता होती तो कोई भी अनैतिक और गैर कानूनी। मनोज जी मैं आ रहा हूं, शाबा मुझे पता है ओवैसी की बात आई, आप रिप्लाई करेंगे, लेकिन अजहरी जी के पास एक बार चला जाऊं, वो नाराज हो जाएंगे, 20 मिनट हो गया उनके पास गया नहीं। अजहरी जी, ये मुस्लिम टारगेट पर 92 रिपीट की बात, तो क्या आपको ये लगता नहीं है कि ये वोट बैंक की रेस है, या फिर आपके मन में क्या चल रहा है? राकेश जी, जब आपने डिबेट की शुरुआत की थी तो मैं सोच रहा था कि आज कम से कम आप भारतीय जनता पार्टी को जरूर कटघरे में खड़ा करेंगे। ये मैं सोच रहा था। अच्छा। कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो ईमानदारी होगी, लेकिन आपने फौरन राहुल गांधी और ये सब आप ले आए। राहुल गांधी का तो नाम ही नहीं लिया मैंने। आपने लिया था नाम, आपने किया। आप राहुल गांधी का मैंने नाम ही नहीं लिया आपने। मैं चैलेंज करता हूं, राहुल गांधी का नाम लिया, कांग्रेस सपा के क्या बयान दिखा दिया। मैंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। कांग्रेस के इमरान मसूद ने कहा कि मुसलमान सामने होते तो गोली मार देते, तो वो मैंने कहा, मैंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। आपने ज्यादा कहीं से सुन लिया, कोई और चैनल तो नहीं चल रहा आपके अगल बगल में? सुन लेना दोबारा से। नहीं मैं तो सुन लिया, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, सुना दीजिए। अरे अब मैं आपकी रिकॉर्डिंग इमरान मसूद को कोट किया, कांग्रेस के नेता इमरान मसूद। अरे रिकॉर्डिंग आपके पास, आपने एक बार भी भारतीय जनता पार्टी का जो वहां जिला अध्यक्ष, जो पूर्व विधायक, जो इस पूरी घटना की अगुवाई कर रहा था, उसकी आपने निंदा तक नहीं की। तो भाई ये स्क्रीन देखा करिए, अजहरी जी, मैं यही कह रहा हूं ना, दिक्कत क्या हो जाती है, किन किन लोगों पर केस दर्ज हुआ है वो पूरी जानकारी चला रहे हैं। तो हम ये बात जो सवाल था उसका जवाब दीजिए। तो हम ये आवाज उठा रहे हैं कि अगर यहाँ पर मुसलमान होता, क्या उसके साथ इतना ही होता कि बस भाई मुकदमा लिख दिया, बता दिया कि हमने लिखा। अरे कहाँ योगी जी का बुलडोजर कहाँ है? घर क्यों नहीं बुलडोज हुए उनके? क्या आज कानून बनाएंगे हमें? जब मकबरा को शहीद करने के लिए, मकबरा को तोड़ने के लिए बाकायदा वहां तोड़फोड़ की गई है, अब पुलिस की मौजूदगी में हुई है। आप इसे लॉ एंड ऑर्डर की विफलता नहीं कहेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी की साजिश नहीं कहेंगे क्या? ये जो राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा जो उठाया है ना, उसको ढांपने के लिए क्या सुनियोजित तरीके से इस तरह के मुद्दे तो नहीं लाए गए? इसको भी साफ करना चाहिए आपको कि जो हो रहा है इस वक्त देश में। अच्छा अजहरी जी, एक बात बताइए, अभी थोड़ी देर पहले शादाब ने कहा कि इसमें सपा के भी लोग मिले हुए थे, तो आपको क्या लगता है कि ये सपा की भी मिली भगत है? एक नेता ने पार्टी भी छोड़ दी। बिल्कुल नहीं। सपा को तो आपको यहाँ, अगर सपा का आदमी होता ना तो इस बात पर डिबेट ही नहीं करते आप। अरे लो, क्योंकि सपा का आदमी, आप तो समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरने के लिए बैठे हो, जानते हैं इस बात को। आप कह रहे हैं सपा का आदमी होता तो खिलाफ बोल नहीं सकते हो। अरे मनोज यादव समाजवादी पार्टी के नेता, प्रवक्ता, बड़े पुराने नेता है भाई, कई जगहों पर चुनाव प्रभारी भी रहे हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। पार्टी से निकाल दिया बाहर। भाई सुने, चाहे वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, जो वहां पर हुआ है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की अगुवाई में, जिला अध्यक्ष को सबसे कानूनी कार्रवाई हुई क्या नहीं हुई? 10 लोगों को कानूनी कार्रवाई मुसलमानों नहीं। एक बात है, पुलिस वहां पर। शुभराज साहब 30 सेकंड आपकी टिप्पणी, फिर मैं शादाब सीधे आपके पास आ जाऊंगा। जो तस्वीरें आई, निश्चित तौर पर पुलिस के रहते लोग कैसे पहुंच गए ये सवाल है। सरकार कह रही है एक्शन लिया जा रहा है, इंतजार करते हैं क्या एक्शन। कोई एक्शन नहीं, सरकार प्लीज सर, सरकार ने लेकिन कोई आकर सामने से ये कह दे कि मुसलमान होता तो सामने से गोली मार देते। कोई आकर ये कह दे कि 92 रिपीट होने की तस्वीरें आ रही हैं, तो ये भड़काने की बात है कि नहीं है? रुक जाइए प्लीज। मुसलमानों को गोली मार दी जाएगी, क्या बात करते हो आप? हाँ तो ठीक है, आप चाहते हैं ना कि अयोध्या में जो हुआ वैसा हो जाता, आप यही चाह रहे हैं ना कुल मिलाकर? क्यों? रुक जाइए, शिवराज साहब बोलिए। हल्द्वानी याद नहीं आ रहा आपको? हल्द्वानी क्यों याद नहीं आ रहा आपको, बताओ मैं? अरे तो मुझे बहुत कुछ याद आ रहा है, मुझे संभल भी याद आ रहा है। आपको अयोध्या नहीं, मुझे संभल भी याद आ रहा है अजहरी जी, मुझे संभल भी याद आ रहा है। तो रुक जाइए, मुझे जो याद आ रहा है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। शुभराज को सुनिए प्लीज शुभराज साहब। यहाँ आपके डिबेट के माध्यम से मैं 2 चीजें बोलना चाहती हूँ राकेश जी। पहली बात कि यूपी असेंबली के अंदर, कुछ विधानसभा के अंदर हमारे चुने हुए विधायकों, हमारी चुनी हुई सरकार और हमारे चुने हुए विपक्ष के बयान ही नहीं आए। आधिकारिक रूप से जो एक राज्य का निर्णय है वो सामने आया। मुझे नहीं लगता है कि किसी ने भी इस घटना को
महिमा मंडित किया और कहा कि आगे ऐसा होना चाहिए। मैं अपनी बात यहां से शुरू करती हूँ। मौलाना जी देखिए, जब आप बोल रहे थे मैं बीच में बिल्कुल नहीं बात कर रही थी, मुझे अपने टर्न में बोलने का मौका दीजिए। आप सरकार की जो महिमा मंडन कर रही है ना, उस पर हमें सरकार का महिमा मंडन क्या होता है? इसमें सरकार दोषी है। ऐसा है ना कि मैं आपकी भाषा में तो बात करूंगी नहीं, मैं आपके धर्म से भी नहीं आती, आपके विचार से भी नहीं आती। आप अभी मुंह बंद रख के बैठिए, मैं आपके शो में तो आई नहीं। क्यों नहीं भेजा? आप मॉडरेट कर रहे हो डिबेट। आचार्य जी प्लीज आचार्य जी, आप, मैं फिर कह रहा हूं, मैं जिसका नाम लूं उसको ज्यादा बोलना। अगर किसी को भी काउंटर करना है, 1-2 लाइन बोलकर चुप हो जाइए। बोलने वाला सुन लेगा, आपकी बात का भी जवाब दे लेगा। तो रुक जाइए आचार्य जी, प्लीज नहीं अच्छा लगता है, रुक जाइए। यहाँ पर आपके ही डिबेट में एक और नेता है जिनके कान में भगवान कृष्ण अनहद नाद की तरह कुछ बोलकर चले गए। मैं आपसे पूछती हूँ राकेश जी, भगवान कृष्ण ने आज तक कभी ये नहीं कहा कि जहां मेरा जन्म हुआ वह भी विवादित ढांचे पर खड़ा है? कभी नहीं। उनकी भगवान कृष्ण ने यह बात कभी नहीं कही कि मथुरा वृंदावन में जिस तरीके का माहौल है वहां भी जाकर के बात करो। भगवान कृष्ण इनसे केवल राजनीति की बात करते हैं क्या? किस तरीके का एकदम ग्रॉस अप्रोप्रिएशन, और ये सब भावनाएं भड़काने वाली बात है। मैं आपको बात जहां पे मौलाना बैठे हुए हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं हाफिज नूर अजहरी, मैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की इस बयानबाजी की वजह से हिंदूवादी संगठनों को बल मिलता है। फिर उनको लगता है कि अयोध्या में जिस तरीके का लंबी लड़ाई लड़ी गई, फिर एक लंबी वैचारिक लड़ाई लड़नी चाहिए, जबकि ये लड़ाई लड़ने की बात है ही नहीं। संविधान ने कह दिया, वो लाठी डंडे और तलवारें लेकर के सामने आ रहे हैं। सुन लीजिए मौलाना, हमारे यहाँ विधि का विधान चलता है, हमारे यहाँ हदीस का विधान नहीं चलता। कोई बात नहीं है। हमारे चुने, फिर से मैं कह दूं, हमारे चुने हुए विधायकों ने, हमारी चुनी हुई सरकार ने, हमारे चुने हुए विपक्ष ने आधिकारिक तौर पर एक निर्णय लिया कि इस समस्या को किस तरीके से देखा जाए। अब इसके बाद अगर आप बात कर रहे हैं राकेश जी, तो समाज में जो बातें होती है वो भी सामने आएंगी। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ऐतिहासिक रूप से हिंदुओं पर अन्याय हुआ है, हिंदुओं को अपनी जमीन नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मुसलमानों को दबाया जा रहा है। दोनों के बीच आचार्य जी प्लीज, नहीं अच्छा लगता। लगातार बोलेंगे ना मौलाना, तो वही होगा जब ट्रिपल तलाक के समय। ठीक है, चलिए मैं शादाब के पास जाता हूँ। प्लीज आचार्य जी, मैं कह रहा हूँ बार बार रेडियो कमेंट्री नहीं, किसी को भी काउंटर करने की छूट है, लेकिन एक आध लाइन लगातार बोलेंगे तो ज्यादा स्कोर करके नहीं ले जाएंगे। अपनी गलत इमेज देकर लेकर जाते हैं। शादाब 30 सेकंड आपको देता हूँ, फिर मनोज यादव जी आपके पास आऊंगा। शादाब, थोड़ी देर पहले मनोज यादव ने कहा कि नॉन सीरियस है ओवैसी, जो मुझे लगा उनकी बातों से। नॉन सीरियस तो अखिलेश यादव जी हैं, जो पीडीए में मुसलमान शब्द इस्तेमाल नहीं करते। 4 बार मुसलमानों की वोट की भीख पर जिन्होंने सरकार बनाई, वो बताएंगे सीरियसनेस। बिल्कुल, हम तो इनको नॉन सीरियस लगते हैं कि यादव के सामने मुसलमान बैठकर बात कैसे कर रहा है अपने अधिकार की, इनको तो यही लगता है। और अपर्णा यादव जी को जो बीजेपी ज्वाइन कराई है, ओवैसी साहब ने कराई है ना। और हमारी शादी में तो नरेंद्र मोदी नहीं आते, इनके परिवार की शादी में आते हैं। सुनील सिंह जिसने कहा मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल कर रेप करो, वो इनकी पार्टी में अखिलेश यादव, उनको पार्टी से नहीं निकालते। इनकी पार्टी का नेता मकबरे पर जाकर क्या करता है? इन्होंने एक बार नहीं कहा कि मकबरा है वो, और मकबरे पे गुंडागर्दी की गई। इन्होंने विवादित और इधर उधर की बात की। तो ये तो बीजेपी के साथ मिलकर मुसलमानों को। आपने बहुत गंभीर बातें कही है शादाब, समय थोड़ा सा कम है, आखिरी का 30 सेकंड है। मनोज यादव जी आपको देता हूं, प्लीज कोई बीच में नहीं, सिर्फ मनोज यादव जी। देखिए, मैंने जो आरोप लगाए थे डिबेट के बीच में, बिल्कुल सत्य साबित हो गए, इसी डिबेट में साबित हो गए। बीजेपी समर्थित लोग जो हैं या बीजेपी के लोग वो हिंदू चिल्लाते हैं, और ये साहब जो है वो मुसलमान चिल्लाते हैं। हम संवैधानिक दायरे में रहते हैं। समाजवादी पार्टी सबकी बात करती है और संविधान हमारा यही हमको सिखलाता है, इसलिए हमें आपका ज्ञान नहीं चाहिए। हम इतना कहेंगे और मांग करता हूं पुनः कि जो समाजवादी पार्टी का जो आदमी उस दंगे में गया था, उस आदमी के यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ भले सबको माफ कर दें, ठीक है, लेकिन उस ठीक है, वक्त इतना ही है। लेकिन मनोज यादव जी, आपने उस आदमी के ये कहने पर कोई रिएक्शन नहीं दिया कि समाजवादी पार्टी में तो एक ही जाति धर्म की बातचीत चलती है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। इस पर भी कुछ रिएक्शन देना चाहिए था। तो सवाल फिर उठेगा कि क्या ये एमवाई समीकरण की बातचीत है। खैर, वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।